खासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार में गिर रहे पुलों के बाद अब बढ़ते अपराध को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने बिहार के हाल के अपराधी मामलों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले पर बिहार की डबल इंजन की सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने पिछले 3-4 दिनों के भीतर बिहार में हुई अपराध की 41 घटनाओं की लिस्ट साझा की है और सरकार पर इसको लेकर तंज कसा है। इसमें चोरी, लूट, दुष्कर्म, हत्या से लेकर लाश मिलने तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से। और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं बल्कि डबल इंजन की सरकार है, यानी बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों की गठबंधन सरकार है और फिर भी हालात इतने खराब क्यों है, ये नेता प्रतिपक्ष के सवाल है। हालिया दिनों में जितनी भी घटनाएं होती है बाकायदा उन घटनाओं को लिस्ट करके और साझा किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर और वहां से ये कहा कि अपराधियों ने बिहार में तांडव मचा रखा है, लेकिन सरकार इस तरीके से कदम नहीं उठा रही कि एक अच्छे माहौल में यहां लोग रह सके। ये नेता प्रतिपक्ष का अभी तक का सवाल है। क्राइम की लिस्ट जारी की है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन सवालों में क्राइम की घटनाएं हैं और जिसमें रेप की घटना हो, लूटपाट की घटना हो, बदमाश जो दिन दहाड़े गोली मार देते हैं वो घटना हो, या फिर एक के बाद एक कई पुलों का बिहार में गिरना। और ये देखिए, ये लिस्ट जो है उसमें उन जिलों का भी जिक्र किया गया है जहां पे जिन जिन तारीखों को घटना ये हुई है। उसमें मधुबनी तक का नाम दिख रहा है, जमुई का नाम, अलवर, वैशाली जिला, ये वो जिले हैं जहां पे घटना हुई है और इन घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। गोपालगंज, मधुबनी, इसके अलावा बांका, जमुई, अरवल, वैशाली, गोपालगंज और जहां जहां जो घटना हुई है उसकी बकायदा लिस्ट जारी की है तेजस्वी यादव ने। नालंदा में युवक की हत्या होती है, उसका जिक्र है। पटना में बेखौफ अपराधी गोली मार देते हैं, उसका भी जिक्र है। और कहा यह जा रहा है कि ये सब संरक्षित, यानी इन्हें संरक्षण मिला हुआ है इन अपराधियों को। ये अपराधी ऐसी घटनाओं को, सत्ता संरक्षित अपराधियों ने बिहार में तांडव मचा रखा है, ये सवाल उठाए हैं। माधव आनंद जेडीयू से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। माधव जी, मुझे आपसे ये जानना है, ये जो बकायदा लिस्ट करके जिलेवार स्थिति बताई है तेजस्वी यादव ने, सरकार की तरफ से क्या कहना है? देखिए, पहली बात, मैं जेडीयू से नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हूं, पार्टी का प्रधान महासचिव हूं। हम लोग एनडीए के घटक दल जी। तो ये जो आपका डेटा है पहले उसको इम्प्रूव कर लें। और जहां तक बात तेजस्वी जी ने जो कहा क्राइम पे, देखिए, क्राइम में अगर हो रहा है बिहार में तो निश्चित रूप से सरकार उसको संज्ञान में ले रही है, उस पर उचित कार्रवाई भी हो रही है। किसी भी व्यक्ति जो दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जा रहा है, उसका जहां जगह होना चाहिए जेल के अंदर डाला जा रहा है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन आप लोग दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और जिला दर जिला ऐसी स्थिति है, कहीं गोली चल जा रहा है, कहीं दुष्कर्म की घटना, अपराधी इतने बेखौफ है और आए दिन पुल की घटना से तो पूरा देश वाकिफ है। देखिए, इस तरह की घटनाएं जहाँ कहीं भी होती है तो इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता और मैं भी एनडीए के घटक दल होने के नाते मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन यह भी देखने की चीज है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं में किसकी संलिप्तता है। ये लोग, जो लोग हैं इस तरह के उपद्रवी तत्व के लोग या आपराधिक तत्व के लोग जो हैं, आखिर किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर अभी तक जितने अगर किसी पार्टी से भी है तो क्या फर्क पड़ता है? सत्ता आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में है, एक्शन आपको लेना है ना। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो किसी संस्था और किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, सुशासन बाबू की सरकार है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, किसी को न बख्शा जाएगा, न निर्दोष को हम लोग फंसाने का काम करेंगे या जो लोग दोषी हैं उसको बचाने का भी काम नहीं करेंगे। उसका जो जगह जेल में होना चाहिए उस पर सरकार काम कर रही है, पुलिस प्रशासन में पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से काम करेंगे और बिहार में भयमुक्त माहौल में लोग रह सकेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, जो लिखा है वो बड़ी बात है। इस वक्त हम बताते हैं आपको, बिहार के हर कोने में चल रही गोली, मुख्यमंत्री कुर्सी पर मस्त, विधि व्यवस्था ध्वस्त, ये बातें लिखी हुई है। सत्ता संरक्षित अपराध ने उत्पन्न की खौफनाक स्थिति, ये तेजस्वी यादव की ट्वीट की बड़ी बात है।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केंद्र सरकार बहुत ही कमजोर स्थिति में है और अगस्त तक केंद्र सरकार गिर सकती है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा है। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर जो बयान दिया उससे घमासान मच गया। लालू यादव ने अगस्त तक केंद्र सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है। इस दौरान सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। लालू के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। केसी त्यागी ने कहा है कि लालू यादव घोर निराशा में है। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चले। लालू यादव के बयान ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया है। साथ ही उन्होंने नए सियासी समीकरण बनने के संकेत भी दे दिए हैं। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार बिहार के भरोसे चलती है। तो बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार किया है। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। लालू यादव जी के उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो अब सपना जो देख रहे हैं बड़ा उनको घबराने वाला सपना आ रहा है। हमारी कामना है कि वो स्वस्थ हो जाएं। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू यादव वो सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। इसलिए अब बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करती है, नीतीश कुमार जी में विश्वास करती है, एनडीए भाजपा में विश्वास करती है। अब बिहार की जनता जंगल राज स्थापित नहीं होने देना चाहती है, बिहार को बर्बाद और बदनाम नहीं होना देना चाहती है। यहाँ अपराधियों का राज बिहार की जनता नहीं चाहती है और इस सब के प्रतीक इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन को 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए धूल चटा देगी। यादव अपना देखें, नीतीश कुमार का पैर पूजें, नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बाप बेटा उनको जाके चरण छुए, जो उन्हें 2015 में एक लाइफ दे दिया, नहीं तो फिर अगला बार ये 22 सीट पर अटकेंगे। गुजरात के दौरे पर हैं राहुल गांधी। फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में राज्य में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि जिस तरह इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया, उसी तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में भी इंडिया जीतेगा। 27 साल से गुजरात पर बीजेपी का कब्जा है और 2027 में वहां विधानसभा चुनाव होना है। ये वही गुजरात है जहां को लेकर सदन से भी, संसद में पहली दफा जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो वहां से भी कहा, लिख लीजिए, गुजरात में आपको हरा देंगे। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है
वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़